हिंदू धर्म की 10 सबसे शक्तिशाली देवियां। दोस्तों, वैसे तो हमारे पुराणों में कई ऐसी देवियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपनी शक्ति और तप के बल पर असुरों और राक्षस का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आज हम आपको ऐसी 10 देवियों के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा आराधना करने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख दर्द मुसीबतें दूर भाग जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राधा रानी की। देवी राधा का नाम हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है। कहते हैं राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। आपको बता दें, राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की शक्ति है। इतना ही नहीं, राधा वो शक्ति है जिन्हें भगवान कृष्ण खुद पूजते हैं। राधा रानी और कृष्ण जी का एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की वजह दोनों का नाम तीनों लोकों में श्रद्धा भाव के साथ लिया जाता है। श्री राधा रानी को प्रेम का प्रतीक माना गया है। पुराणों की माने तो सारे वेदों का सार सिर्फ राधा रानी ही है। जो व्यक्ति इस नाम को जपता रहता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी है कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के समय गाय के रूप में कामधेनु की उत्पत्ति हुई। पुराणों की माने तो कामधेनु सभी गायों की माता है। ये कोई और नहीं बल्कि खूबियों की देवी है। इतना ही नहीं, कामधेनु माता के शरीर का हर हिस्सा एक प्रतीक के रूप में महत्व रखता है। जैसे उसके 4 पैर हमारे 4 वेदों को दर्शाते हैं। उसकी सींगों को देवताओं का प्रतीक माना गया और उसके कुबड़ को हिमालय के समान कहा गया है। गाय का दूध, माधव और उससे बनने वाली चीजें मानव जीवन को पोषित करने का काम करती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गाय को धरती की माता भी कहा जाता है। जो मनुष्य सच्चे मन से कामधेनु गाय की पूजा करता है वह उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। अब बात करते हैं देवी तुलसी की। हिंदू धर्म में देवी तुलसी को एक पौधे के रूप में पूजा जाता है। आपने इनसे जुड़ी कई कथाएं सुनी होगी। ऐसी ही एक कथा के अनुसार देवी तुलसी अपने पिछले जन्म में भगवान शिव के पुत्र जलंधर की पत्नी थी, जिसका नाम वृंदा था। वृंदा की पतिव्रता की वजह से जलंधर को कोई भी नहीं मार सकता था, जिस कारण से वो देवताओं के लिए मुसीबत बन गया। तब विष्णु जी ने एक ऐसा छल किया जिससे जलंधर का वध आसान हो गया। विष्णु जी की सारी सच्चाई जानकर वृंदा बहुत क्रोधित हुई और उसने विष्णु जी को पत्थर होने का श्राप दे दिया, जिसे आज भी हम लोग शालिग्राम के नाम से पूजते हैं। इसके बाद वृंदा ने खुद को चिता की अग्नि में भस्म कर दिया और पौधे के रूप में जन्म लिया। वैसे आपको बता दे, भगवान विष्णु का हर वो भोग अधूरा माना जाता है जिसमें तुलसी नहीं होती। इतना ही नहीं, मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल डालने से उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। चौथी है गंगा देवी। देवी गंगा को हम सभी एक नदी के रूप में पूजते हैं, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कहते हैं गंगा स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। देवी गंगा पर्वतराज हिमालय और हिमवान की बेटी है। पुराणों के अनुसार गंगा एक लौती ऐसी नदी है जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहती है। संस्कृत भाषा में गंगा कहा जाता है। 5वीं है सीता माता। दोस्तों, देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था, लेकिन इनका भरण पोषण मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ हुआ था। देवी सीता पूरी स्त्री जाति के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो सारी स्त्रियों के लिए शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। अगला नाम है देवी पार्वती। देवी पार्वती ने भी पर्वतराज हिमालय के यहाँ ही जन्म लिया था और देवी गंगा इनकी बहन है। देवी पार्वती भगवान शिव की शक्ति है और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते। इतना ही नहीं, जो कुंवारी लड़की अपना मनपसंद वर पाना चाहती है उनको देवी पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। 7वीं देवी है देवी दुर्गा। जब सभी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब उसके वध के लिए देवी दुर्गा की उत्पत्ति की गई थी। सारे ब्रह्मांड में माँ दुर्गा स्त्री शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उनका ये रूप इस बात को दर्शाता है कि कभी किसी स्त्री को कमजोर और असहाय नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे सच्चे मन और विश्वास के साथ करता है, उसे माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। 8वां नाम है देवी काली। माँ काली की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्र से हुई थी और इन्हें माँ पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। रक्तबीज जैसे दुष्टों के नाश के लिए देवी पार्वती को ये रूप लेना पड़ा। अपने इस रूप में देवी अत्यंत क्रोधित दिखाई देती है, इसलिए माता का विकराल रूप कहा जाता है। इस रूप में उनके माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा शोभित है। गले में कराल, विष का निशान तथा खोपड़ियों की माला और हाथ में त्रिशूल, चाकू और एक खून का कटोरा माता के इस रूप को और भयानक बना देता है। धन और समृद्धि की शक्तिशाली देवी लक्ष्मी माता को माना जाता है। सनातन धर्म में दीपावली के अवसर पर देवी की खास पूजा करने की परंपरा है। आज के समय की बात करें तो इनकी कृपा की जरूरत हर व्यक्ति को रहती है, लेकिन देवी की कृपा उनके खास भक्तों पर ही रहती है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। 10वीं देवी है माँ सरस्वती। हिंदू धर्म में माता सरस्वती ज्ञान और संगीत की देवी मानी जाती है। इनके आशीर्वाद से ही मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके जीवन में उन्नति कर पाता है। यानी कि जिंदगी में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देवी सरस्वती का साथ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान से बड़ी शक्ति और कोई नहीं हो सकती। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। रोजाना ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई पौराणिक कथा के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।